नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th मैथ। बाकी वीडियोस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट प्लस प्रीवियस ईयर वीडियो की भी अपडेट आपको मिल जाएंगी। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन 9। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ 10a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। हमें गिवन है एक राइट एंगल ट्रायंगल जो मैंने एक बना लिया है ए बी सी, जहाँ पे हमारा एंगल बी 90 डिग्री है, तो मैंने एंगल बी को 90 डिग्री बना लिया। और हमें 10a की वैल्यू गिवन है, हमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो हम अपना सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हमें जो गिवन है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है 10 एंगल ए इज इक्वल टू 1/√3 और हम जानते हैं 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी 1 और बेस की वैल्यू आएगी हमारी √3। हम एंगल ए से मेजर कर रहे हैं, तो एंगल ए के अपोजिट वाला एंगल हमारा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमारा हाइपोटेनियस होगा, और एंगल ए के साथ वाला एंगल एडजेसेंट एंगल हमारा बेस होगा। तो हम सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। बेस की वैल्यू है हमारी √3, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 1 और हाइपोटेनियस हमें कैलकुलेट करना है, तो हम अपना पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम AC का स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू हमारी √3 है, तो √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर होगा हमारा 3। 1 + 3 हमारे हो जाएगा 4। हम अपनी AC की वैल्यू निकालते हैं, तो ये स्क्वायर राइट साइड जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 2। तो हमारी जो AC साइड है, हाइपोटेनियस साइड, उसकी वैल्यू आई है हमारी 2। तो हम अपना साइन A कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन एंगल A, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर हमारा है 1, हाइपोटेनियस अभी हमने कैलकुलेट करा 2, 1/2। हम कोज A भी कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू है हमारी 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू अगेन 2, जो हमने अभी कैलकुलेट करी थी। बेस की वैल्यू है √3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 2। हमने एंगल A से कैलकुलेट कर लिया है, अब हम एंगल C से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक और सिमिलर फिगर ड्रॉ करी है, एंगल ABC। इस बार हम मेजर करेंगे एंगल C से। तो हम अगर एंगल C से मेजर करेंगे तो इसकी अपोजिट साइड होगी अब परपेंडिकुलर, इसकी साथ वाली साइड होगी अब बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट तो हमेशा हाइपोटेनियस ही होता है। और हम जो फिगर थी उसकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, 2 1√3 2, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, 2 1√3। आप देख सकते हैं अगर हम एंगल चेंज करेंगे, एंगल C से मेजर कर रहे हैं हम, तो हमारी वैल्यूज बदल गई हैं। जो बेस की थी वैल्यू वो परपेंडिकुलर की हो गई है, और जो परपेंडिकुलर की थी वो बेस की हो गई है, वैल्यू चेंज हो गई है। तो अब हम अपना साइन एंगल C निकालते हैं। साइन का फॉर्मूला अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इस केस में है √3, तो √3 लिख दिया। हाइपोटेनियस इस केस में √2 ही है, तो 2 ही लिख दिया। हम अब कोस C निकालते हैं। कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगेन बेस है इस बार 1 और हाइपोटेनियस तो हमारा 2 ही है। हमने सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना था साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। तो हम अपना फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। मैं यहाँ पे नीचे सोल्व कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन एंगल C। तो सबसे पहले हम साइन A कोस C की वैल्यूज देख लेते हैं। साइन A की वैल्यू है हमारी 1/2, तो साइन A की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 मल्टीप्लाई कोस C की वैल्यू क्या है, कोस C की वैल्यू भी 1/2 ही है, तो 1/2 प्लस कोस A की वैल्यू क्या है, कोस A की वैल्यू है √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई साइन C की वैल्यू क्या है, साइन C की वैल्यू है √3/2, √3/2
बस हमें इसे सोल्व करना है। 1 मल्टीप्लाई 1 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस √3 की हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 हमारा 4 आएगा, नीचे से 4 हमारा कॉमन आ गया, ऊपर आएगा 1 प्लस 3 और 1 प्लस 3 होता है हमारा 4 और नीचे भी 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1। ये हमारा फाइनल आंसर है फर्स्ट पार्ट का, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का। सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो हम इसे सोल्व करते हैं। कोस ए मल्टीप्लाई कोस सी माइनस साइन ए मल्टीप्लाई साइन सी। कोस ए की वैल्यू क्या है? कोस ए की वैल्यू है √3/2, तो हम पुट कर देते हैं। मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू क्या है? कोस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए और साइन सी की वैल्यू और देखनी है हमें। साइन ए की वैल्यू है 1/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2, तो पुट कर देते हैं बस हमें 1/2 मल्टीप्लाई √3/2। √3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो √3 आएगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी डिनोमीटर में तो 4 आएगा, माइनस 1 के √3 से मल्टीप्लाई होगी तो √3 आएगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 आएगा। तो आप देख सकते हैं √3/4 माइनस √3/4 ये कटने के बाद आएगा 0, और यही हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं न्यू वीडियो के सोल्यूशन के साथ, देखते रहिए आप मैथमेटिक्स टेक।